आज की वीडियो में हमारा विलयन वाले पार्ट में जो अगला प्रोसीजर है वह तनु विलयनों के लिए वन हाफ नियम की निष्पत्ति करना है। और सबसे पहले जो डाइल्यूट सोल्यूशन दिए गए हैं उसके लिए वन हाफ में क्या नियम दिया है उसका अध्ययन करना है। अब सबसे पहले अगर कोई डाइल्यूट सोल्यूशन दिया गया है, कोई विलयन दिया गया है, तो डाइल्यूट सोल्यूशन के लिए तनु विलयनों के लिए परासरण दाब को जो है हमने बताया था पिछले दिनों। आज जो है पिछले दिनों की वीडियो में आप लोगों को बताया गया था, उसको थोड़ा सा रिपीट करेंगे, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। एक आपका सांद्र विलयन दिया गया है, ये वाला सांद्र विलयन दिया गया है, और दूसरा वाला जो विलयन दिया गया है वह तनु विलयन दिया गया है। यस, तो पिछले दिनों के वीडियो में हमने बताया था परासरण दाब को जब किसी तनु विलयन के विलायक के कण किसी सांद्र विलयन में अर्ध पारगम्य झिल्ली के द्वारा जो प्रवेश करते हैं तो उस क्रिया को परासरण की क्रिया कहते हैं। और परासरण की क्रिया को रोकने हेतु जो पिस्टन द्वारा अतिरिक्त दाब लगाया जाता है उसे हम परासरण दाब कहते हैं। अब परासरण दाब यानी जो विलयनों में परासरण दाब का जो गुण पाया जाता है तनु विलयनों में, तो अगर कोई डाइल्यूट सोल्यूशन है तो उसके जो विलायक के कण होंगे वो तीव्र गतिशील होंगे। तो इनको रोकने के लिए जो दाब लगाया आपने, मान लीजिए P1 लगाया प्रेशर, और एक दूसरा आपका विलयन दिया गया है, ये भी डाइल्यूट सोल्यूशन है, इधर सांद्र विलयन है, लेकिन इस तनु विलयन की अपेक्षा और ज्यादा यह तनु विलयन है। तो इसमें जो विलायक के कणों की गतिशीलता होगी इसके मुकाबले बहुत तीव्र होगी। यह बहुत पतला सोल्यूशन है, इससे भी ज्यादा पतला है। तो वह विलयन जो बहुत ज्यादा डाइल्यूट सोल्यूशन हो तो उसके जो विलायक के कण होते हैं वह तीव्र गतिशील होते हैं, और जब तीव्र गतिशील होते हैं तो वह शीघ्र अतिशीघ्र जो है इसमें पहुंचने की कोशिश करेंगे इस सांद्र विलयन में, माने बहुत तीव्र गति से जाएंगे। अब इनको रोकने के लिए आपको जो दाब डालना पड़ेगा, मान लीजिए P2 है तो ज्यादा दाब डालना पड़ेगा रोकने के लिए, क्योंकि बहुत जल्दी वो इंटर करेंगे, बहुत ज्यादा डाइल्यूट सोल्यूशन है ये। और इसके मुकाबले यह जो डाइल्यूट सोल्यूशन है वो थोड़ा सा गाढ़ा है, तो इसकी जो विलायक के कणों की गति होगी वो कम होगी। तो जब कम होगी तो इसमें प्रवेश करने का तो गुण करेंगे, लेकिन उतनी तीव्र गति से नहीं प्रवेश करेंगे, थोड़ा धीरे गति से प्रवेश करेंगे। तो जब धीरे से प्रवेश करेंगे तो उनको रोकने के लिए थोड़ा कम दाब लगाना पड़ेगा। तो P2 का मान एबव होगा और P1 का मान कम होगा। तो वही कह रहा है कि तनु विलयनों के लिए जो परासरण दाब का जो गुण पाया जाता है वह गैसों के लिए जो बायल और चार्ल्स के नियम दिए गए हैं उनसे कुछ समानता प्रकट करता है। और उन्हीं समानता का अध्ययन जो है हम बायल वन हाफ समीकरण द्वारा और चार्ल्स वन हाफ समीकरण द्वारा जो है प्रतिस्थापित करते हैं। अब बायल का जो गैसीय नियम है उसमें वन हाफ के नियम को जो है जोड़ देते हैं। तो इसमें पहला जो आपका नियम दिया गया है वो कहा गया है स्थिर ताप पर यदि टेम्परेचर को कांस्टेंट कर दिया जाए तो एक निश्चित सांद्रता वाले विलयन के लिए उसका जो आयतन होता है, जो उसका दाब होता है उसके आयतन के व्युत्क्रमानुपाती होता है। माने यह P का मान P डायरेक्टली टू 1/V, तो जो परासरण दाब होगा वह आयतन की जो है क्या होगा, व्युत्क्रमानुपाती होगा, यानी आयतन बहुत ज्यादा बढ़ाएंगे। अभी हमने कहा बहुत ज्यादा यह डाइल्यूट है, विलायक की मात्रा बहुत ज्यादा है, तो विलयन की मात्रा बहुत ज्यादा हो जाएगी और बहुत ज्यादा डाइल्यूट सोल्यूशन होगा, तो आयतन की मात्रा बढ़ाएंगे तो परासरण दाब का मान क्या होगा, बोलिए। तो गैसों के लिए जो बायल ने नियम दिया था वो उन्होंने कहा था कि V डायरेक्टली टू 1/P, ये कहा था। और इसमें जो है आपको परासरण दाब के लिए जो है बताया गया है कि तनु विलयनों के लिए जो परासरण दाब होगा उसके विलयन के आयतन के व्युत्क्रमानुपाती होगा। अब यदि इसको आप लिखें तो 1/V को यहाँ पर यूज करते हैं P के कांस्टेंट लगा देते हैं और 1/V लिख देते हैं। अब यह जो 1/V है, मान लीजिए 1 मोल जो है V लीटर आयतन में घुला हुआ, V लीटर आयतन में क्या हुआ, घुला हुआ, तो यह सांद्रता को व्यक्त करता है। 1/V को आप लिख सकते हैं C, कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूशन लिख सकते हैं। तो विलयन की सांद्रता है C,
तो यह हो जाएगा P इक्वल टू क्या हो जाएगा K, और K को अगर आप हटाते हैं तो P डायरेक्टिव टू C एक फार्मूला हो जाएगा। अगर इस कांस्टेंट को हटाते हैं तो P डायरेक्टिव टू C हो जाएगा। यानी कि कहने का मतलब यह है कि किसी विलयन का परासरण दाब उसके सांद्रता के जो है क्या होगा, समानुपाती होगा। क्या होगा, समानुपाती होगा। तो यहाँ पर अगर बायल के नियम को अगर आप निष्पत्ति करेंगे तो PV इक्वल टू K हो जाएगा। K में 1 का गुणा होगा तो K, ये PV इक्वल टू K हो जाएगा। तो इन्हीं को जो है हम बायल के नियम को एक बार पढ़ना है, उसके बाद फिर चार्ल्स वान ठाप के नियम को पढ़ना है। यहाँ पर आपको ये समझ में आया है कि नहीं, ये बताइए, आप लोगों को समझ में आया है? डाइल्यूट सोल्यूशन के जो विलायक के कण होते हैं वो तीव्र गतिशील होते हैं। जब तीव्र गतिशील होंगे तो उनका जो है सांद्र विलयन में प्रवेश करने की गति अधिक होगी। तो इसका अगर अधिक है और इसका थोड़ा सा धीरे से है यानी कम है, तो इसको रोकने के लिए ज़्यादा दाब डालना पड़ेगा पिस्टन से, और इसको रोकने के लिए थोड़ा सा कम। तो परासरण दाब जो होता है वो गैसों के गुणधर्मों से, जो विलयनों तनु विलयनों की जो परासरण दाब होते हैं वो गैसों के गुणधर्मों से समानता प्रकट करते हैं। और उसी समानता का जो अध्ययन हम बायल वान ठाप नियम और चार्ल्स वान ठाप नियम की सहायता से करते हैं। बात समझ में आए ना? तो इसको थोड़ा सा आप लिखेंगे, आगे ये हेडिंग लगा के उसमें लिखेंगे 2-4 लाइन, उसके बाद फिर शुरू करते हैं। बोले कि दोनों लग गया, एक ही शर्त लगा दिए क्या आप लोग? तब सीधे हम इसमें आ जाएंगे। इसकी परिभाषा डायरेक्ट नहीं लिखाएंगे, थोड़ा सा इसके बारे में थोड़ा लिखवा दें, 2 लाइन इसी में लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। लिखिए, तनु विलयनों के लिए परासरण दाब, तनु विलयनों के लिए परासरण दाब तनु विलयनों के लिए परासरण दाब एवं गैसों के गुणधर्मों का अध्ययन करने हेतु गैसों के गुणधर्मों का अध्ययन करने हेतु बायल वान ठाप एवं चार्ल्स वान ठाप समीकरण द्वारा क्या लिखे? गैस नहीं, पीछे से थोड़ा सा और बोलिए। अध्ययन करने हेतु बायल वान ठाप तथा चार्ल्स वान ठाप समीकरण द्वारा इनका अध्ययन किया जाता है। हो गया। अब ये हेडिंग तो आप लोग लगा ही चुके थे, लाइन छोड़ दीजिए, नीचे डबल नोटर कामा में लिखेंगे। बोले, लिखिए, स्थिर ताप पर किसी तनु विलयन का परासरण दाब उसकी सांद्रता के समानुपाती होता है।
परासरण दाब उसकी सांद्रता के समानुपाती होता है। सांद्रता के समानुपाती होता है। हो गया? सांद्रता के समानुपाती होता है। अब सबसे पहले क्या कर रहा है? टेम्परेचर को कांस्टेंट कर रहा है। और परासरण दाब को तो आप लोग जानते ही हैं। तो परासरण दाब को यदि P से डिनोटेड करें तो P डायरेक्टेड टू C, माने सांद्रता के परासरण दाब समानुपाती होता है। अब यदि P डायरेक्टेड टू C है तो C बराबर होता है 1/V। C कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल टू 1 मोल V लीटर में घुला होगा, तो विलयन की सांद्रता C बराबर 1/V होता है। अब यह हो जाएगा P इज इक्वल टू KC, ये रख देंगे। अब यह हो जाएगा PV इज इक्वल टू KC का मान क्या हमने रखा है? 1 मोल V लीटर आयतन में क्या है? घुला हुआ है। तो यहाँ पर 1/V रख देंगे तो ये V इधर आ जाएगा राजू, तो क्या हो जाएगा? यह हो जाएगा PV इज इक्वल टू, ये V इधर आ जाएगा तो PV इज इक्वल टू K हो जाएगा। बात समझे? इसको समीकरण नंबर क्या कहेंगे? 1 कहेंगे। PV इज इक्वल टू K हो जाएगा। तो यहाँ पर ध्यान देंगे, बायल कहता है स्थिर ताप पर किसी तनु विलयन का परासरण दाब विलयन के कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन के विलयन की सांद्रता के समानुपाती होता है। या P इज इक्वल टू प्रोपोर्शनल को हटाएंगे K और ये C का C हो जाएगा, परंतु C बराबर 1/V। तो 1/V इस वैल्यू को यहाँ फिलअप करेंगे तो P इक्वल टू K इंटू 1/V या PV इक्वल टू K। बात समझें? अब इसी नियम से अगर बायल को लाना चाहेंगे तो यह हो जाएगा PV इक्वल टू K/V या 1/V। तो किसी गैस का दाब उसके आयतन की व्युत्पन्नपाती होता है, तो फिर बायल के भी नियम आ सकते हैं। लेकिन हमको बायल के नियम को स्पष्ट रूप से नहीं कहना है, हमको परासरण दाब से रिलेटिव कहना है। बात समझें? तो इसको नोट करेंगे। नोट हो गया? यदि कंसंट्रेशन को स्थिर कर दें, माने एक नियत सांद्रता पर किसी तनु विलयन के लिए यदि सांद्रता को स्थिर कर दें तो उसका परासरण दाब जो है टेम्परेचर के जो है समानुपाती होता है। परम ताप के क्या होता है? समानुपाती होता है। यानी कि P डायरेक्टेड टू कैपिटल T, इसको आप लिख सकते हैं, या P इज इक्वल टू क्या लिख देंगे? K T लिख देंगे। इसको समीकरण नंबर क्या लिख देंगे? सेकेंड। इसको नोट करिए, मैं बोल रहा हूं, लिखिए। स्थिर सांद्रता पर किसी तनु विलयन का परासरण दाब उसके परम ताप के समानुपाती होता है। उसके परम ताप के समानुपाती होता है। परम ताप के समानुपाती होता है। हो गया? अब इसको नीचे नोट करेंगे, P डायरेक्टेड टू कैपिटल D या P इज इक्वल टू KT, समीकरण नंबर 2। हो गया? 1-2 यस। 9 कुछ नहीं लगाएंगे, नीचे लिखेंगे बायल-स्वानथॉप तथा चार्ल्स-स्वानथॉप समीकरण को संयुक्त रूप से लिखने पर बायल-स्वानथॉप तथा चार्ल्स-स्वानथॉप
बायल वानठाप तथा चार्ल्स वानठाप समीकरण को संयुक्त रूप से लिखने पर हो गया बाबू। देखिए इधर P डायरेक्टिव टू C स्थिर ताप पर बायल वानठाप ने कहा स्थिर ताप पर किसी तनु विलयन का परासरण ताप उसकी सांद्रता के समानुपाती होता है, समीकरण नंबर 1। दूसरा इन्होंने कहा स्थिर सांद्रता पर यानी कि यदि कंसंट्रेशन को स्थिर कर दिया जाए, स्थिर सांद्रता पर किसी विलयन का तनु विलयन का परासरण दाब उसके परम ताप के समानुपाती होता है अकॉर्डिंग टू चार्ल्स वानठाप। अब दोनों को जोड़ दिया जाए तो P का क्या होगा, P डायरेक्टिव का डायरेक्टिव, C और T दोनों डिफरेंस हैं इसलिए CT हो जाएगा। क्या हो जाएगा, P डायरेक्टिव टू CT। या अब इसको लिख देंगे P इक्वल टू प्रोपोर्शनल हटाएंगे तो क्या हो जाएगा, KCT। P इक्वल टू KCT बट दिस C इक्वल टू 1/B। प्रीवियस डे भी डिस्कशन नाउ, इसको हमने डिस्कशन किया था। तो P को आप इंक्लूड करते हो बाबू तो ये हो जाएगा K 1/B एंड दी T। अब B को इधर लेके आएंगे हमें तो यह हो जाएगा PV इक्वल टू KT। क्या हो जाएगा, PV इक्वल टू KT या PV इक्वल टू KT लिख देंगे। क्योंकि गैसों का जब नियम पढ़ाया जाता है तो K कांस्टेंट का यूज करते हैं, लेकिन यहाँ पर K कांस्टेंट की जगह पे हम यस का सॉल्बिलिटी कांस्टेंट का यूज करेंगे। तो सॉल्बिलिटी माने किसी द्रव में किसी विलेय पदार्थ की विलेयता स्थिरांक, और वहाँ पर गैस स्थिरांक बोलते हैं सीधा। तो क्योंकि हमारा तनु विलयन है तो इसलिए यहाँ पर K की जगह पे हम यस का यूज करेंगे। दिखाई दे रहा होगा ना। तो PV इक्वल टू क्या हो जाएगा, ST यूज करते हैं। क्या यूज करते हैं, ST, जहाँ S बराबर क्या है, यहाँ पर अगर गैस समीकरण पढ़ाते थे तो K जो है गैस स्थिरांक है लिखते थे, लेकिन हम इसको बोलेंगे S बराबर तनु विलयन का विलेयता स्थिरांक है, डाइल्यूट सोल्यूशन का तनु विलयन का सॉल्युबिलिटी कांस्टेंट वैल्यू, विलेयता स्थिरांक है। ठीक, अब ये इसको लिख सकते हैं PV इक्वल टू ST। यस, अब इसको हम लिख सकते हैं PV इक्वल टू ST अगर है अभी तो P जो आपका परासरण दाब है, देखिए इधर परासरण ऑस्मोसिस प्रेशर, परासरण दाब जो P है अभी इसको हम पाई भी डिनोटेड करते हैं, पाई से भी लिख सकते हैं। पाई से गणित में पाई जानते हैं ना, 22/7 होता है, लेकिन यहाँ पर हम तो इसका भी यूज कर लेते हैं, उसका भी यूज कर लेते हैं। आप लोग अगर भुला भी जाएं तो इसको तो जानते ही हैं। तो आप लिख सकते हैं पाई भी ST, पाई भी बराबर ST, ये लिख सकते हैं। या इसको लिख सकते हैं दी पाई इक्वल टू ST अपॉन B, या P इक्वल टू ST अपॉन B लिख सकते हैं। देन प्रूव कीजिए। तो आपको ये याद रखना है कि किसी तनु विलयनों के लिए विलयन का परासरण दाब और गैसों के जो गुणधर्म होते हैं एक दूसरे से काफी समानता प्रकट करते हैं, और उनके समानता का अध्ययन हम बायल वानठाप तथा चार्ल्स वानठाप नियम की सहायता से करते हैं। अब बायल वानठाप क्या कहता है कि यदि किसी विलयन को टेम्परेचर को कांस्टेंट करें तो उस तनु विलयन का जो परासरण दाब होता है वो उसके जो है कंसंट्रेशन के समानुपाती होता है, यानी P डायरेक्टिव टू C। समीकरण नंबर 1 वी कॉल दी अकॉर्डिंग टू बायल वानठाप। लेकिन सेकंड स्टेप में चार्ल्स वानठाप कहते हैं कि यदि सांद्रता को स्थिर कर दिया जाए तो उसका जो परासरण दाब होगा, ऑस्मोसिस प्रेशर होगा, वो उसके परम ताप के जो है समानुपाती होता है अकॉर्डिंग टू चार्ल्स वानठाप। अब दोनों समीकरणों को इंक्लूड करेंगे। इसको हमेशा बेसिक को आपको याद रखना है। अगर बेसिक याद है तो फिर आगे आप बढ़ जाएंगे, कोई दिक्कतें नहीं होगी।
अब पी का पी एंड डायरेक्टिव का डायरेक्टिव, सी और टी डिफरेंस वैल्यू है तो सी टी हो जाएंगे। अब सी जो है कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूशन है तो सी इज इक्वल टू 1/v। मैंने पुनः माना कि v लीटर आयतन वाले तनु विलयन में 1 मोल घुला हुआ हो विलेय पदार्थ, तो सी प्रोपोर्शनल को हटाएंगे तो के सी टी यूज किया और सी की जगह पे 1/v को इंक्लूड किया तो पी वी बराबर के टी गैस समीकरण कहते हैं। और चूंकि हमारा तनु विलयन के लिए परासरण दाब संबंधी है तो इसलिए हम गैस कांस्टेंट न लिख करके जो है उसके जगह पे हम तनु विलयन के लिए विलेयता स्थिरांक का प्रयोग करेंगे और के की जगह पे यस का प्रयोग करते हैं तो पी वी इक्वल टू एस टी हो जाएगा। अब यहाँ पर पी वी बराबर एस टी के लिए परासरण दाब जो पी होता है प्रेशर, इसको पाई से डिनोटेड करते हैं। सो दी पाई वी बराबर एफ सी या पाई इक्वल टू एस टी अपॉन वी होता है किसी विलयन के लिए विलेयता स्थिरांक और उसके ताप का गुणनफल में आयतन का भाग देने पर परासरण दाब निकलता है। तो आज की वीडियो में इतना है। थैंक यू, धन्यवाद। अगले दिन फिर मिलेंगे और आगे के जो भी प्रोसीजर होंगे उनका अध्ययन किया जाएगा। थैंक यू।